तो हर बार इंटरव्यू अलग फॉर्म में होता है। गौरव, इस बार तुम्हारा एग्जामिनेशन होने वाला है, इनफैक्ट हम लोगों का, और पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन मैं हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूंगी और आंसर हम दोनों देंगे। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारे फैंस ने भेजे हैं हमारे लिए, हम दोनों के लिए। तुम्हारे लिए भी हो सकते हैं, मेरे लिए भी हो सकते हैं। तो शुरू किया जाए एग्जामिनेशन। मेरा कोई फैन नहीं है यार। सच में फैन मतलब देखो, इसको बोलते हैं अभी तक स्टारडम नहीं आया इनमें। इनमें आ गया लेकिन। चलो शुरू करते हैं, वरना ये तो चलता रहेगा सिलसिला। आयशा को तो हम जानते ही हैं, हमारी फैन है। पहले गौरव की, इनफैक्ट वही लिखा है, गौरव आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स सिंस कुमकुम। कितने साल पहले? 6 साल। 6 years बैक। मैं तो अभी अभी आई हूँ। 6 साल पहले तुम कॉलेज में थी ना? स्कूल में थी। फर्स्ट ईयर को कॉलेज कहते हैं। Shut up, मैं स्कूल में थी। ओके, कुमकुम मेरी स्कूल खत्म होती तब आता था। ओके, दोपहर में 1 बजे। एंड श्रेनु, यू आर गॉर्जियस एंड डूइंग अ फैब जॉब एज रजनी। थैंक यू आयशा, थैंक यू वेरी मच। मैं बोला हूँ सच में आयशा, थैंक यू वेरी मच। इग्नोर हिम। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज योर फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम BHBK? रंगला। व्हाट? वो कहना चाह रहे थे रजनी, बट एक्चुअली मुंह से निकल गया रंगला। स्टार्टम तो छू के भी नहीं गया इन्हें। और मेरा फेवरेट पॉलोमी था। पॉलोमी, हाँ है ना? पॉलोमी अच्छा था। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? एक्चुअली इसमें मैं बोलती हूँ और तुम मेरे बारे में बोलना। नहीं आता इसको, इसलिए दैट वाज अ ट्रैप। एनीवेज, बोल दो क्या था। होममेड फूड मेरे घर का। पनीर, जो इनके बेटर हाफ बनाते दिलीप। यहाँ पे खाना में नॉनवेज नहीं आता है, तो वेज की में अगर अच्छा खाना है तो पनीर ही होता है, और तो कुछ होता नहीं। वेजिटेरियंस, मेरा बहुत सहानुभूति है, माई सिंपैथी विद ऑल द वेजिटेरियंस अराउंड द वर्ल्ड, नो हार्ड फीलिंग्स, बट वेज में मेरे को सिर्फ पनीर ही अच्छा लगता है। तो मैं, और दाल वाल, मतलब पंजाबी मुगलाई फूड, वेज फूड। और मुझे गुज्जू पंजाबी दोनों अच्छा लगता है। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वर ग्रांटेड वन विश, व्हाट वुड इट बी? कि टीआरपी सिस्टम थोड़ा और ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, ताकि कई बार अच्छे शो खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द नंबर रेटिंग्स, एंड ये ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि ये शो नहीं बंद होता अगर टीआरपी अच्छी होती, लेकिन बहुत सारे अच्छे दूसरे शोज़ भी हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जो कई ऐसे शोज़ हैं जो मुझे भी बहुत पसंद थे। बहुत ही वैलिड एग्जाम्पल है, हमारे ही प्रोड्यूसर का एक शो था सारा भाई वर्सेस सारा भाई, मुझे बहुत पसंद था, बट बिकॉज ऑफ द रेटिंग्स इतना अच्छा शो बंद हो गया। तो आई पर्सनली फील एज अ व्यूअर, नॉट एज एन एक्टर, कि देयर इज समथिंग विच वी डोंट अंडरस्टैंड, एंड दैट इज टीआरपी। तो अगर वो थोड़ा और ट्रांसपेरेंट होगा तो अच्छा रहेगा। इफ यू कुड चेंज समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाट वुड इट बी? बचपन में जो चोटें लगी हैं मेरे को, वो मैं अगर अवॉइड कर सकता, चेहरे पे नाक दिखाओ हड्डी टूटी हुई है, थंब की हड्डी टूटी हुई है, सो इम्परफेक्ट ना, नी इंजरी भी है, तो ये सारी चीजें हम बचा लेता उस समय। इधर स्टिच भी लगा हुआ। हाँ, ये स्टिच भी लगे हुए हैं 4 क्रिकेट के। तो उस समय पता नहीं था कि एक्टर बनना है, उस समय तो थोड़ा और ध्यान से खेलता। हाँ, और आई चेरिश दीज मोमेंट्स बिकॉज हर बार इंटरव्यू में आप मुझे पूछते तो मेरे पास और कुछ बोलने को नहीं होता, तो एटलीस्ट आई हैव एन आंसर टू योर क्वेश्चन। एंड अबाउट माई सेल्फ, मैंने थोड़ी सी साइकिलिंग कर ली होती, शायद मेरी हाइट ज्यादा होती। इनको बताइए साइकिलिंग से हाइट नहीं बढ़ती, जस्ट टू टेल हर। फिर भी बढ़ सकती थी। इफ यू वर ऑफर्ड बिग बॉस, यू वुड चूज टू गो? या एज बिग बॉस, क्योंकि मैं नींद में भी उठ के बात करता तो ही इज सो डाउन टू अर्थ। वी विल रियली मिस BHBK, लव यू बोथ, कीप स्माइलिंग। आयशा, हम भी बहुत मिस करेंगे आप लोगों को, क्योंकि जब तक शो चलता है आप लोग हमको, हमारे शो को देखते हैं और सवाल पूछते हैं, इंडिया फोरम्स को भेजते हैं। जब शो नहीं चलता है तो आप लोग भी थोड़ा बिजी हो जाते हैं दूसरे शोज के साथ, और हम अपनी छुट्टियों में बिजी हो जाते हैं। तो टिल वी कम एंड स्टार्ट अ न्यू शो, until we meet again, all thanks for your love and support. Next is Sara. Here are my questions for both Shrenu and Gaurav, for both.
श्रेणु अभी है नहीं तो मैं अपने आंसर दे देता हूँ. हाउ वॉज योर एक्सपीरियंस वर्किंग विद द टीम ऑफ सोनी? ये मेरा पहला एग्जाम्पल था सोनी के साथ, फर्स्ट एक्सपीरियंस. काफ़ी टाइम से मैं सोचता था कि सोनी बहुत अच्छा प्रमोशन करता है एक्टर्स का, और उन्होंने वाकई किया भी. इनिशियली हमारे प्रोमोज व ऑल ओवर द एयर. शो इतना लंबा नहीं चला तो थोड़ा सा इस बात का मुझे दुख है. एटलीस्ट अ शो शुड रन फॉर एन ईयर इज वॉट आई फील एज अ व्यूअर, एज एन आर्टिस्ट ऑल्सो, बिकॉज then everybody is happy even at the end. Producers, it's a number game end of the day, so it's a business. So I want कि जो 100 लोगों का परिवार जुड़ा होता है एक शो से, उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है. But nevertheless, I enjoyed ब्याह हमारी बहू का. Sony showed lot of confidence in our product, क्योंकि इनिशियली थोड़ी सी स्टोरीज में प्रॉब्लम्स हो गई थी, रूमर्स आ गए थे कि द शो विल वाइंड अप एंड ऑल दैट, बट चैनल वॉज वेरी सपोर्टिव. और इन्होंने लास्ट के 3 महीने हम लोगों ने वाकई बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, होपिंग कि कुछ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, विच इज़ ऑब्वियस. बड़ी बड़ी फिल्में बड़े बड़े हीरो की भी फ्लॉप हो जाती हैं, तो उसमें वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते. तो हम तो बहुत ही छोटे से एक्टर हैं और हमारा काम है रोज़ आके काम करके आपको एंटरटेन करना, तो आगे भी करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू गोइंग टू बी सीन इन एनी अदर शो सून? इफ येस देन आर यू इन टॉक्स राइट नाउ और यू प्लान ऑन एक्सेप्टिंग सम शो? मतलब आपने तीनों सवाल लिख दिए, उसका एक ही सवाल में हो जाता काम कि आई यू गोइंग टू डू एनी अदर शो. सारा द थिंग इज, अभी फ्रैंकली मुझे तो कोई ऑफर आया नहीं है. मैं ब्रेक पे जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ एटलीस्ट फॉर अ मंथ, एंड बहुत टाइम से मैंने कुछ 8-9 सालों से कानपुर की ठंड नहीं देखी है जो प्राइम टाइम में होती है. तो आई एम गोइंग टू चेरिश दैट. 1 महीने के बाद आई विल कम बैक टू बॉम्बे एंड देन आई विल सी हाउ इट गोज़. अगर आप लोगों का मन किया मुझे देखने का तो काम मिलेगा, अगर आपका नहीं मन किया तो कुछ और काम करेंगे. MBA है, नौकरी तो मिल ही जाएगी. हाउ डिड यू टू कम अबाउट दिस शो? अच्छा, मुझसे पहले श्रेणु का फिक्स हो चुका था कैरेक्टर. आई वॉज द लास्ट वन टू कम ऑन बोर्ड, क्योंकि इनको काफ़ी टाइम इन्होंने लड़का ढूंढा, ऐसा मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने बताया है कि उन्होंने काफ़ी टाइम ऑडिशंस लिए, काफ़ी लोगों के ऑडिशंस लिए, पर उनको नहीं मिला जैसा उनको चाहिए था लड़का. एंड लास्ट मोमेंट आई केम ऑन बोर्ड. आई वॉज सपोज टू डू सम अदर शो जहाँ पे और बात हो रही थी, बट देन ये शो मेरे लैप में गिरा एंड आई थॉट व्हाई नॉट. आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हैट्स ऑफ. So yeah, I grabbed it with open arms and it's been a wonderful experience. I hope JD and Atish are going to cast me in some other show, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आया और मुझे ऐसा लगता है कि इस शो का एंड थोड़ा जल्दी हो गया, तो ये कहानी थोड़ी जो सुनानी थी वो अभी थोड़ी जल्दी रह गई. पर कोई और शो में ज़रूर मैं हैट्स ऑफ के साथ आऊँगा एंड और मज़ा करेंगे. ओके, हे गौरव, यू आर एन अमेजिंग एक्टर. थैंक यू सारा. It's sad that yet another show comes to an end, but life goes on. I really hope that I see you soon in another show. Soon. Please don't go on a long break. If you do plan on going for a break right now. You were the perfect Gopi Kishan we could have. Thank you for the show. How was your experience working with your co-star Shrenu? सारा आपने मेरे अपने लाइंस में मेरे सारे आंसर्स ही लिख दिए. आई थिंक ये मैंने ऐसा ही कुछ ये प्यार जब ख़त्म हुआ था ऐसा एक इंटरव्यू किया था, और कई नाम मुझे उस टाइम भी थे, तो मैं उस टाइम भी यही बोला था कि एक एक्टर के हाथ में नहीं होता गोइंग ऑन अ ब्रेक ले सकते हैं हम, ऑफर्स होते हैं, हमें काफ़ी शोज़ के ऑफर मिलते हैं, लेकिन कई बार आपको ऐसा लगता है एज एन एक्टर, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे पाऊँगा या उसमें मैं मुझसे बेहतर कोई और सूट करेगा, तो कई बार मैं मना कर देता हूँ शो. मेरा पिछला ब्रेक थोड़ा ज़्यादा लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने कुछ 5 शो मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगा. वो शो आए और अच्छे शो हैं, कहीं नहीं बचे, तो मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरे चॉइसेस सही थे. ये शो मुझे बहुत ही प्रॉमिसिंग लगा था. जो इनिशियल ट्रैक था, जो स्टोरी थी, जो सुनाई गई थी या जो प्लान था, बट अगेन द लवली TRPs, द लवली नंबर गेम, काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है. एवरी मंडे इज़ अ न्यू शो, मेरा ये मानना है. एवरी मंडे इज़ अ न्यू स्टोरी, सो यू नेवर नो. मैं घर जाऊँ और कोई कॉल आ जाए तो मैं वापस आ जाऊँगा बॉम्बे एंड आई विल सी यू गाइज अगेन. श्रेणु यहाँ नहीं है तो उसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि श्रेणु, मैंने इनको हवन में देखा नहीं था. सुना था कि बहुत ही सुंदर सी लड़की है, गुजरात से है और
वेरी एप्ट फॉर द रोल ऑफ रजनी। तो जब मैंने काम करना शुरू किया तो बहुत ही सोबर सी, डोसाइल, बड़ी क्वाइट रहने वाली, बट ओवर नंबर ऑफ डेज वी हैव वर्क टुगेदर आई हैव कम टू नो दैट शी इज़ वेरी फन लविंग। काफ़ी खुल गई हम सबके साथ, एंड कहीं से ऐसा नहीं लगा कि वो अपने सेकंड शो में है या पहले बड़े शो में है। तो काफ़ी अच्छी, इन्होंने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। एज एन एक्टर भी मैं उनको छेड़ता रहता हूँ कि कई बार हमारे रोमांटिक सीन्स होते थे तो बड़ी नर्वस हो जाती थी, तो उसको समझाना पड़ता था कि देखो ऐसे करते हैं, इसको ऐसे हम चीट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, एंड शी पिक्ड इट अप क्वाइट वेल, एंड आई थिंक शी इज टर्न्ड आउट टू बी अ फैब एक्टर। एंड मुझे ये मालूम है कि हमारे सारे कास्ट में से, ensemble ऑफ कास्ट में से सबसे पहला काम अगर किसी को मिलेगा तो वो स्नेहू होगी, और मैंने उसको बोल भी दिया है कि अच्छा कैरेक्टर उठाना। सो होपफुली शी विल पे हीड टू माई वर्ड्स एंड जस्ट डू वंडर्स इन अ करियर। हिना जी कैसी हैं आप काफ़ी शो देखती हैं मेरे, तो थैंक यू वेरी मच। Gaurav, you've done a great job as Krish. I wish you a lot of success and hope to see you soon in a fantastic role. Please don't make us wait for long. Keep rocking. Love your turns. Love you too, Hina. Have fun. And for Snehu, it is wish you luck for all your future projects. तो इसी के साथ वापस आ चुकी हैं और अब ये पढ़ेंगी आगे, वरना ये मुझसे माइक छीन लेंगी। ये देखिए, छोड़ो 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 छोड़ो, छीन लिया। गुड एक्टर हो। कहाँ तक आए थे? मैं यहाँ तक। अभी हिना ने आपको विश किया है बेस्ट ऑफ। थैंक यू सो मच हिना। नेक्स्ट फैन इज मिसी, और तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, व्हाई आर यू सो हॉट? देखो ब्लश, देखो आप चेहरे पे। नहीं वो तो मेकअप है। लेकिन नहीं, सच्ची बात ये तो आप मुझे पता नहीं मैं हॉट हूँ ना हूँ, लेकिन हो सकता है कि माँ बाप की देन है, ये जेनेटिक है। मैं तो कुछ ज़्यादा किया नहीं है। तो और उसके बाद ऐसे को एक्टर्स होते हैं साथ में, काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनके साथ हमारे पे भी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देता है, हम भी थोड़े से अच्छे लगने लगते हैं। तो जब तक ऐसे एक्टर्स होंगे साथ में, ऐसे लोग होंगे, हम अच्छे ही लगेंगे। सो यू शुड थैंक देम रादर देन आस्क मी दिस क्वेश्चन। पैसे बाद में दे देना मुझे।